चलिए बच्चों पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स का आज एक नया टॉपिक। वो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आपको जीरोज और क्या है कोफिशिएंट के बारे में बताया है, तो चलिए उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए पहले जीरोज के बारे में बताते हैं। तो मान लीजिए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल लिए, मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो जैसा कि आप जान रहे हैं बच्चों, ये पॉलिनोमियल है जो कि किस वेरिएबल में डिफाइन है, एक्स वेरिएबल में, और ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल तो चेक करने आपको आता है कि उसमें जो भी वेरिएबल होगा उसका एक्सपोनेंट आपका नॉन नेगेटिव होना चाहिए और नॉन फ्रैक्शनल। तो इस पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री कितना होगा, बोलिए 2। तो आप जानते हैं जिस पॉलिनोमियल्स का या किसी भी पॉलिनोमियल्स का जितना डिग्री होता है उतना ही उसका क्या होता है, जीरो। ये हम पढ़े हैं हम लोग, और नहीं तो यहाँ पर समझिए क्या कि किसी भी पॉलिनोमियल्स का जितना भी डिग्री होता है उतना ही उसका जीरोज होगा, जीरोज। तो यानी कि इसका डिग्री 2 है तो इसका जीरोज भी क्या होगा, 2। यहां तक क्लियर। तो डिग्री से जीरोज का पता चला। अब एक वर्ड है क्या, कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स में हर एक टर्म्स का है। तो मान लीजिए जैसे हम निकालते हैं क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या आएगा बच्चों, 1। फिर आइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स में कौन आएगा, -5। 1 में प्लस है तो जनरली प्लस को हम लोग नहीं लिखते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आया, 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आया, -5। और कोफिशिएंट या कोफिशिएंट बोलने के बजाय इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म में आएगा बच्चों क्या ना, 6। तो देखिए जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक के दोनों टर्म्स को हम आपको बता रहे हैं, जीरोज के बारे में और कोफिशिएंट के बारे में। तो क्या है बच्चों, बोलिए कि किसी भी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तो आपको चेक करना होगा जैसा कि आप जानते हैं, अगर वो पॉलिनोमियल्स है उसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसका मैक्सिमम पावर जो होगा बच्चों, वो उसका क्या कहलाएगा, डिग्री। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स का जितना डिग्री होता है उतना ही उसका जीरोज होता है। जीरोज मतलब उस वेरिएबल का उतना ही वैल्यू निकलेगा। यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स का कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा। ये किससे पता चलता है, डिग्री से। तो यहाँ पर क्या पढ़े कि अगर 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल्स है तो उसका 2 जीरोज होगा। चलिए एक एग्जांपल से क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी समझते हैं। तो चलिए सेकंड एग्जांपल में पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब या 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। पी एक्स इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। देखिए ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल से ये तो आप चेक कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि इसका जो भी वेरिएबल इसमें प्रेजेंट है उसका एक्सपोनेंट क्या है आपके पास, नॉन नेगेटिव और नॉन फ्रैक्शनल है। अब आइए इसमें वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर जो है वो कितना है, 3 है। तो इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री कितना आएगा, बोलिए 3। तो यही चीज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल्स का जितना डिग्री होगा वही उसका उतना ही उसका क्या होगा, जीरोज होगा। यानी कि अगर हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करेंगे तो x का कितना वैल्यू निकलेगा, 3 निकलेगा। ठीक है, यानी कि इसका जीरोज कितना होगा, 3 होगा। चलिए यहाँ पर कोफिशिएंट लिखते हैं बच्चों। तो कोफिशिएंट में आइए, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू क्या आएगा, 3। एक्स क्यूब का जो गुणांक होता है यानी कि जो मल्टीपल होता है वही उसका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। चलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, -5।
चलिए नेक्स्ट लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसमें क्या आएगा 4, और इसमें देखिए कोई भी वेरिएबल नहीं है तो ये किसमें जाएगा कांस्टेंट टर्म में, कांस्टेंट टर्म में, यानी कि कांस्टेंट क्या आएगा -7। तो देखिए इन दोनों एग्जाम्पल से आपको क्या पता चला कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर है तो उसका डिग्री जरूर होगा, तो जितना डिग्री होगा बच्चों उतना ही उसका क्या है जीरोज होगा। जीरोज का मतलब समझिए वो जिस वेरिएबल में डिफाइन होगा उस वेरिएबल्स का अगर वैल्यू निकालेंगे तो उतना ही वैल्यू निकलेगा, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं जीरोज। और कोफिशिएंट पहले भी पढ़े हैं और कोफिशिएंट को हम यहाँ पर फिर से बता दिए। तो चलिए अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दो टर्म को हम फिर से समझा दिए, एक है क्या जीरोज और एक है क्या कोफिशिएंट। ये तो आप अच्छे से समझ गए बच्चों, क्या है समझ में आ रहा है ना, कि अगर कोई पॉलिनोमियल्स है, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल्स 4 डिग्री वाला है तो उसका जीरोज कितना होगा 4। 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल्स है तो उसका जीरोज कितना होगा 1। 2 डिग्री वाला का कितना आएगा जीरोज 2, और 3 डिग्री वाला का जीरोज कितना आएगा 3। चलिए पॉलिनोमियल्स में हमको जो सिलेबस में पढ़ना है इस टॉपिक में वो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और दूसरा है क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं बच्चों, या जानते हैं हम लोग किसके बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो चलिए पहला टॉपिक लेते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स चलिए एक लेते हैं बच्चों। तो px इक्वल टू मान लीजिए ले लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आप जान रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का डिग्री कितना होता है, बोलिए 2। इसका डिग्री 2 है तो इसका जीरोज भी कितना होगा 2 होगा। तो चलिए जीरोज को हम लोग कुछ मान लेते हैं। तो लेट जीरोज आर, जीरोज आर आप कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा x1 x2 जो आपको मर्जी मान सकते हैं। तो चलिए हम लोग बुक के हिसाब से लेते हैं। लेट जीरोज आर अल्फा एंड क्या है बीटा। दो जीरो यानी कि x का जो वैल्यू निकलेगा बच्चों उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जीरोज। और जीरोज के लिए हम लोग मान लिए क्या अल्फा और बीटा। इसको क्या पढ़िएगा अल्फा और इसको पढ़ेंगे बीटा। बीटा तो 2 डिग्री का 2 जीरोज होगा जिसमें एक जीरोज को क्या माने अल्फा और दूसरा जीरो को क्या माने हम बीटा। तो चलिए ये रिलेशनशिप हम लोग निकालते हैं। देखिए ध्यान दीजिए ये रिलेशनशिप हम लोग बनाने जा रहे हैं किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट। तो देखिए पहला निकलेगा क्या सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। इसका फॉर्मूला कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट में क्या होता है माइनस कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ क्या है x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये पहला आया। तो सम ऑफ जीरो को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x में क्या आएगा बोलिए b, तो माइनस b, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर में क्या आएगा a। तो देखिए ये पहला फॉर्मूला बना। दूसरा में क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसका फॉर्मूला कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट में प्लस कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म में कौन है c और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कौन है a। तो ध्यान देंगे यहाँ पर अल्फा और बीटा को हम जीरोज माने हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा। ये जो दो फॉर्मूला आप देख रहे हैं बच्चों, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि जीरोज और उसके उस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो इसमें आपको क्या है ना ध्यान देना है कि कैसे इसको हमको याद रखना है। तो क्या करेंगे बोलिए, सबसे पहले आइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे ज्यादा डिग्री कौन होगा 2। तो 2 डिग्री वाला
2 डिग्री वाला जो कोफिशिएंट है उसको हमेशा हमको कहाँ डालना है, नीचे। देख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डालना है। स्टार्टिंग हमेशा किससे होगा, माइनस से, उसके बाद क्या लेना है, प्लस। इसको याद रखने का तरीका समझिए बच्चों कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या होगा, मैक्सिमम डिग्री 2। तो 2 डिग्री वाला जो कोफिशिएंट है उसको हमेशा हम लोग डिवाइड करेंगे। उसके बाद सम ऑफ जीरो में उसके बाद वाला 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री का कोफिशिएंट को रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में कांस्टेंट टर्म को रखना है। ध्यान ये भी रखना कि स्टार्टिंग किससे करना, माइनस से, उसके बाद क्या आएगा, प्लस। तो इसको आप इस फॉर्मूला से याद रखने का कोशिश नहीं कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। माइनस बी बाई ए और सी बाई ए से याद रखिएगा तो आगे जाकर के आपको दुविधा होगा और आप गलती कीजिएगा, तो उससे आपको बचना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो मैक्सिमम डिग्री है उसके कोफिशिएंट को हमेशा क्या रखेंगे, डिवाइड में, यानी कि बाई में। सेकेंड डिग्री के बाद फर्स्ट डिग्री, उसका कोफिशिएंट डालिए। फर्स्ट डिग्री के बाद कांस्टेंट टर्म है उसको डालिए। स्टार्टिंग किससे करना है, माइनस से, उसके बाद क्या लेना है, प्लस। ये माइनस और प्लस यहाँ के साइन से नहीं है बच्चों, यहाँ फिर माइनस होगा तो फिर लगा दीजिएगा। ये फॉर्मूला का माइनस पहले है और यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला का साइन क्या है, प्लस पहले से है। अगर दोबारा आपको यहाँ भी माइनस मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स में तो डालना पड़ेगा, यहाँ कांस्टेंट टर्म में माइनस में मिलेगा तो माइनस डालना पड़ेगा। ये आपको बताएं। फिर से देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में उसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में ये रिलेशन होता है। हम आपको क्या बोल रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। इसको रटने के बजाय बच्चों इसको समझने का कोशिश कीजिए। सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल्स में सबसे ज्यादा पावर क्या है, 2 है। उसके कोफिशिएंट को हमेशा आप बाई में डाल दीजिए। उसके बाद 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री, उसके कोफिशिएंट को रखिए पहले पार्ट में। उसके बाद कांस्टेंट, उसके पार्ट को रखिए। पहले वाले पार्ट में आपको माइनस लेना है, दूसरे वाले पार्ट में प्लस। और ये माइनस और प्लस फॉर्मूला में है, यहाँ पर अगर माइनस प्लस आएगा तो दोबारा आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग फिर से समझते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों, जो अभी टॉपिक हम लोग पढ़े उसको एक क्वेश्चन से और अच्छे तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द क्या है, कोफिशिएंट। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का आपको क्या निकालना होगा, जीरोज। तो चलिए चलते हैं बच्चों, लिखते हैं पहले। पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। जीरोज निकालते समय आपको बताए हैं बच्चों, क्या पुट करते हैं हम लोग, बोलिए, पुट 4 जीरोज लिखते हैं, 4 जीरो पुट पी एक्स इक्वल टू क्या है, 0। पी एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू क्या है, 0। तो आप 9 क्लास में, 8 क्लास में सीखे हैं बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी कि मध्य पद को तोड़कर उसको क्या करना, फैक्टराइज करना। तो उसी से हम लोग को क्या निकालना होगा, जीरोज। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है, 1। 10 इंटू 1 करते हैं, देखिए साइड में करके हम दिखा रहे हैं। 10 इंटू 1 कितना आया, 10। अगर कहाँ यहाँ पर नेगेटिव रहेगा या साइन अगर प्लस था तो प्लस लिए, अगर प्लस माइनस होता तो माइनस लेते, माइनस माइनस होता तो प्लस। तो जो आप 8 क्लास और 9 क्लास में फैक्टराइजेशन चैप्टर में मिडिल टर्म स्प्लिट वाला सीखे हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको हमेशा क्या ना काम आता है। तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं बच्चों, चलिए थोड़ा सा हम समझा देते हैं। जितना क्वेश्चन में आप सॉल्व करेंगे उसमें हम बताएंगे आपको, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसको लीजिएगा,
और मैक्सिमम पावर 2 वाला का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, इन दोनों को प्रोडक्ट कीजिएगा तो 10 1 जा कितना आया 10। अब इसको जितना फैक्टर में आप क्या ना तोड़ सकते हैं तोड़िए, तो 1 10 जा 10, 2 5 जा 10, इसके अलावा ये क्या होगा और फैक्टर में स्प्लिट नहीं होगा। अब जो आप फैक्टर में तोड़े हैं बच्चों, उस फैक्टर को एक बार ऐड करके देखिए और एक बार क्या है ना सब्ट्रैक्ट करके देखिए, आपको मिडिल टर्म मिल जाना चाहिए। तो 1 और 10 को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 11, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 9, जो कि यहाँ नहीं है। सेकंड में ये यानी कि ये तो आपका नहीं होगा। सेकंड में आए तो 2 और 5 को देखिए ऐड करेंगे तो क्या होगा 7, और ऐड ही करना है क्योंकि यहाँ का मेरा साइन क्या है पॉजिटिव, तो हमको यहाँ ऐड ही करना होगा और दोनों में ऐड साइन ही यूज करेंगे, तो 5 और 2 मिलके क्या होगा x। चलिए आगे बढ़ाते हैं। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। इन दोनों दो का पेयर बनाइएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 5। इन दोनों देखिए जो कॉमन आएगा उसको हम निकाल दिए, तो यानी इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन निकला, तो यहाँ x स्क्वायर यानी कि 2x था, एक निकाले तो x बचा, प्लस यहाँ है तो प्लस रहेगा, x निकाल दिए तो क्या बचेगा 5। कॉमन लेते समय अगर आपको दिक्कत होता है तो आप उसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। देखिए क्या हम बता रहे हैं x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5 5x। अब इन दोनों में क्या निकलेगा बोलिए 2 निकलेगा, तो यहाँ से 2 निकालिएगा तो यहाँ x बचेगा, 10 से अगर आप 2 कॉमन निकालिएगा तो क्या बचेगा 5। फैक्टराइज आपका सही है या गलत है आपको पता चलेगा। अगर सेम आपको कॉमन दिख रहा है, सेम अगर दिख रहा है, किसी भी तरह का इसमें कोई चेंजेज नहीं है, मतलब आपका फैक्टराइजेशन क्या है ना करेक्ट है, सही है, तो इन दोनों में आप कॉमन निकालिएगा क्या बोलिए x प्लस 5। तो ये x प्लस 5 अगर कॉमन निकला तो यहाँ क्या बचेगा बोलिए इनटू ये बचेगा x, और यहाँ बचेगा प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए जो कॉमन था यानी कि सेम था, सेम नहीं आएगा मतलब आप कहीं गलती कर रहे हैं, तो यहाँ से आप चेक कीजिएगा, प्लस माइनस को चेक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए जो सेम आया मतलब फैक्टराइजेशन सही है, कॉमन निकाले तो यहाँ x प्लस क्या बचेगा 2 इक्वल टू 0। अब आप जीरोज निकालने के लिए जो भी आप फैक्टराइज किए हैं हर एक टर्म को क्या लेना होगा, देखिए दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, ये तभी पॉसिबल है जब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तब दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 0। तो हम लोग लेंगे क्या कि x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू प्लस 5 उधर जाएगा तो 0 माइनस 5 यानी कि x का वैल्यू -5। दूसरा वाला लेते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ नहीं तो लिख दीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं आइदर, और यहाँ लिख देते हैं क्या और आइदर, और या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो x इक्वल टू 0 प्लस 2 उधर गया तो -2 यानी कि x का वैल्यू क्या निकला -2। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का हम लोग जीरो जो है वो निकाल लिए, कौन कौन -5 और -2। अब हम लोग क्या करते हैं लेट इसको हम लोग मान लेते हैं, लेट जीरोज आर क्या है अल्फा एंड बीटा, लेट जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। सो किसी एक को अल्फा ले लीजिए, अल्फा इक्वल टू -5 एंड बीटा इक्वल टू क्या लिए -2। देखिए एक हिस्सा तो हम लोग कर लिए क्या कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया था उसको फैक्टराइज करके हम उसका 2 जीरोज, क्योंकि 2 ही जीरोज निकलेगा, आप जानते हैं जितना डिग्री होगा उतना ही उसका, इसका क्या है बोलिए डिग्री, डिग्री कितना है 2, तो 2 डिग्री का जीरोज भी कितना होगा 2 होगा। तो दोनों जीरोज जो निकला एक को अल्फा मान लिया दूसरा को क्या माने बीटा। अब आइए अब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे इस रिलेशन का, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट को बनाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ देखिए हेडिंग देते हैं रिलेशनशिप
बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। इसको चलिए हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो पहला क्या है बच्चों, बोलिए अल्फा प्लस बीटा, इन है पहला क्या है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो। क्या सिखाए थे बोलिए कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ क्या है एक्स, या इसको ऐसे समझिए ज्यादा अच्छा होगा बच्चों, ध्यान दीजिए। क्या है बोलिए, सबसे पहले नीचे में लगाइए कोएफिशिएंट ऑफ क्या है एक्स स्क्वायर। सेकंड ले लीजिए अल्फा इंटू बीटा, वो क्या है, थोड़ा सा गैप में लेते हैं चलिए। सेकंड नंबर अल्फा इंटू बीटा, इसमें भी डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो बताए थे। पहले वाले में माइनस लेना है, दूसरे वाले में क्या लेना है, प्लस। मतलब पॉलिनोमियल्स का जो मैक्सिमम डिग्री अवेलेबल होगा उसके कोफिशिएंट को आपको डिनोमिनेटर में हमेशा लिखना है, यानी कि डिवाइड में उसी को लिखना है। पहला वाला में माइनस साइन लगाना है, दूसरा वाला में क्या ना प्लस। उसके बाद इसमें क्या लेना है बोली, दो के बाद कौन डिग्री आएगा, फर्स्ट, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बाद अब क्या बचेगा, कांस्टेंट टर्म। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए बच्चों, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको ध्यान में रख करके कोफिशिएंट बैठाना है। लेफ्ट साइड में अल्फा बीटा हम लोग मान चुके हैं और राइट साइड में कोफिशिएंट को बैठाना है। तो चलिए लेफ्ट साइड में अल्फा का वैल्यू कितना है, -5, प्लस बीटा का वैल्यू है -2, यहाँ तक आ गया। चलिए वो राइट साइड में चलते हैं, माइनस साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है बोली आपके पास 7, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा बोली 1। तो इधर देखिए लेफ्ट साइड में -7 और इधर भी क्या आया -7। तो देखिए पहला वाला तो वेरीफाइड हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर, अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा का वैल्यू है -5, बीटा का वैल्यू क्या है -2, प्लस कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितना है बोलिए 10, बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 5 2 जा क्या है 10, तो 10 इक्वल टू 10। तो गौर करके देखिए यहाँ पर क्या की, पहले जो पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री का दिया हुआ था उसको सॉल्व करके हम लोग उसका जीरोज निकालिए। चूंकि 2 डिग्री वाला है तो जीरोज कितना निकलेगा, 2 निकाल लिए। उसके बाद हम लोग रिलेशनशिप दिखा रहे हैं किसके बीच, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में दिखाए। और यहाँ देखिए LHS इक्वल टू क्या आया, RHS आया, दोनों फॉर्मूला में। इस तरह से ये रिलेशनशिप भी क्या हुआ बच्चों, वेरीफाइड हो गया। तो लास्ट में क्या लिख सकते हैं, हेंस वेरीफाइड। इस तरह से ये क्वेश्चन क्या होता है, वेरीफाई होता है। तो कैसे बनाना है बच्चों ये तो समझ में आ रहा है, फिर भी इसको ध्यान से देखिए बच्चों। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए। आप कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब हम अगले वीडियो में जरूर देंगे।